Good morning my dear student. Today we'll talk about the class 10th NCERT chapter 4 quadratic equation. Before starting the quadratic equation, let us revise something about the polynomial. देखिए आपने सेकंड चैप्टर में पॉलिनोमियल पढ़ा है. पॉलिनोमियल में आपने क्या पढ़ा था? An algebraic expression that has multiple terms is called a polynomial. ठीक है, वहाँ पर आपने टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में भी आपने पढ़ा था. आपने देखिए दो टाइप के पॉलिनोमियल देखे थे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री देयर वर फोर काइंड्स ऑफ द पॉलिनोमियल. क्या क्या थे आपके? लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इनके बारे में हम लोगों ने आपका पढ़ा था. देखिए लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 1. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल विद डिग्री 2. क्यूबिक पॉलिनोमियल है पॉलिनोमियल विद डिग्री 3 एंड द बाई क्वाड्रेटिक या क्वार्टिक पॉलिनोमियल है पॉलिनोमियल विद डिग्री 4. अब हमें जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करना है तो डेफिनेटली इट इज लुकिंग लाइक अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्या होगी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरह ही है. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था? अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो फॉर एग्जांपल अगर मैं देखता हूँ आपका कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था आपका ये था 3x² प्लस 7x प्लस 8. इस तरह का जो पॉलिनोमियल आपका आया था दैट इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्या कहलाता था आपका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. लेकिन जब इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप इक्वेट कर देते हो, आप इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किसी चीज़ के इक्वेट कर देते हो या आप इसके इक्वल में इक्वल लगाकर कुछ भी लिख देते हो, है ना, कुछ भी लिखने का मीनिंग कोई भी आप नंबर लिख देते हो, देन इट विल बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्या बन जाती है आपकी? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है. ठीक है, बात समझ पाए हो आप? मीन्स जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था उसकी इक्वल में जीरो लिख देने पर या कोई नंबर लिख देने पर इट विल बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम बात करें कि इसका जनरल फॉर्म क्या है, तो मैंने आपको सिंपली एग्जांपल बता दिया. अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो जनरल फॉर्म, या इसी जनरल फॉर्म को आप स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हो. ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, तो हम अगर इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की आपकी बात करते हैं तो द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, वेयर a b c आर रियल नंबर्स. ए बी सी क्या होंगे? आपका रियल नंबर होंगे. ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो सकते. चलिए आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं की, उसे हम छोड़ देते हैं अभी, लेकिन ए बी सी क्या होंगे? आपका रियल नंबर होंगे. ठीक है, देन और एक चीज़ और आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ए विल नेवर इक्वल टू 0. यहाँ पर जो ए वाली टर्म है, ए का मीनिंग क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x². बी का मीनिंग क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x. और सी क्या है? कांस्टेंट टर्म. तो अगर आप बात करो द कोफिशिएंट ऑफ x² दैट कैन नेवर बी 0, वो कभी भी 0 नहीं हो सकता. बात समझिए क्यों नहीं हो सकता. लाइक मेरा पॉलिनोमियल था x² प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0. अगर मैंने यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 0 लगा दिया, 0 का मीनिंग है कि ये टर्म है ही नहीं आपके पास. क्या बचेगा? केवल 3x प्लस 7. तो ये तो एक लीनियर इक्वेशन बन गई. क्या बन चुकी है आपकी? लीनियर इक्वेशन. लेकिन हमें तो क्वाड्रेटिक चाहिए थी, दैट्स व्हाई ए कैन नेवर बी 0. अब क्वेश्चन आएगा सर क्या बी 0 हो सकता है? डेफिनेटली बी 0 हो सकता है ना, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब ये तो हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं. किसकी बात करते हैं? सॉल्यूशन. देखिए यहाँ पर वे एक्स की वे वैल्यू या वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको पुट करने पर आपका LHS विल बी इक्वल टू RHS हो जाए, मीन्स इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, दैट विल बी कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्या कहलाता है? सॉल्यूशन. इसी सॉल्यूशन को आपका रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहा जाता है. हमने पॉलिनोमियल में पढ़ा था कि वहाँ पर रूट्स या जीरोस होते हैं, यहाँ पे क्या होता है? रूट्स और सॉल्यूशन होते हैं. ठीक है, मतलब x की या वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसे पुट करने पर आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, LHS इक्वल टू RHS आ जाए, वो क्या होते हैं? इसके सॉल्यूशन कहलाते हैं या रूट्स कहलाते हैं. अब रूट्स निकालने की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने की जनरली 4 मेथड्स होती है. सबसे पहली मेथड है आपकी फैक्टराइजेशन मेथड. कौन सी मेथड है हम लोग की? फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है, सेकंड मेथड होती है आपकी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. एंड जो थर्ड मेथड होती है दैट इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. क्या होता है हमारा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला.
तो अगर हम बात करें तो हमें दो मेथड के बारे में केवल पढ़ना है, एक फैक्टराइजेशन मेथड और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बाकी ये जो आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है ये आपके सिलेबस से हट चुकी है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि हमें इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है, तो इस चैप्टर के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है। सबसे पहली चीज़ तो होगी हमारी फैक्टराइजेशन मेथड, सेकेंडली हुआ हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, थर्ड हमें पढ़ना है नेचर ऑफ रूट। क्या पढ़ना है हम लोग को? नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। देन इसके अलावा हमें एक और चीज पढ़ना है, दैट विल बी द वर्ड प्रॉब्लम्स ओनली, ठीक है। इतना हमें इस चैप्टर के अंदर आपका पढ़ना है। देखिए मैंने केवल आपको इस वीडियो में मैंने केवल आपको इतना बताया कि व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टडी हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय अ फैक्टराइजेशन मेथड। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच।